ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है। करीब 35 मिनट की इस बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत के आतंक के खिलाफ अपनी बात रखी है और कहा है कि आतंक को भारत युद्ध के रूप में देखता है। आप भी सुनिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कनाडा का, जहां G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के लिए एक मंत्र दिया। उन्होंने G7 के मंच से दिग्गज देशों से कारोबार और आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की। कनाडा के कैनास्किस में आयोजित G7 समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा में G7 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलते ही प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की मुलाकात की इस गर्मजोशी में दोनों मुल्कों के अच्छे रिश्ते का अक्स दिख रहा है। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कुछ देर तक बात भी की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री के बेहतरीन तालमेल की तस्वीर G7 समिट के दौरान भी दिखाई दी। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टारमर के साथ मुलाकात में भी पीएम मोदी की उनके साथ बेहतरीन केमिस्ट्री दिखी। बातचीत के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। कीव स्टारमर के इस अंदाज में अपनापन झलक रहा था। कनाडा में G7 समिट के दौरान पीएम ने मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मैक्सिको से मिले समर्थन के लिए राष्ट्रपति शिनबाम को शुक्रिया भी कहा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट शिनबाम को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत के बाद सभी राष्ट्राध्यक्षों का एक फोटो सेशन हुआ। कनाडा में ये G7 समिट ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और कनाडा के आपसी रिश्ते पिछले कुछ समय से तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने आने वाले समय में कनाडा के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इस समिट में भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ।
इस समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और समिट के बाद राष्ट्राध्यक्षों से पीएम की मुलाकात को वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कनाडा में G7 समिट के दौरान इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। इस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मेलोनी से कुछ कहा, जिस पर मेलोनी ने शॉकिंग रिएक्शन दिया। उनका ये रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। देखिए। इन इशारों में कुछ तो गहरी बात छिपी है। हैरत भरी नजरों में कुछ तो गहरे जज्बात छिपे हैं। G7 देशों की बैठक के बीच यह तस्वीर चर्चा में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का झुककर बात करना और इटली के प्रधानमंत्री का यूं रिएक्ट करना, कुछ तो गहरे भेद छिपे हैं इन चंद सेकंड की तस्वीरों में। जब दो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बातें करें तो शब्दों से लेकर बॉडी लैंग्वेज के हर पहलू को बड़ी बारीकी से परखा जाता है। कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बातचीत का यह खास अंदाज भी इसी वजह से सुर्खियों में आ गया। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। G7 समिट के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। सभी बड़े नेता G7 के मंच पर मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अचानक इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की तरफ झुके और उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर मेलोनी से कुछ कहा। मैक्रो की बातें सुनकर मेलोनी ने पहले उनकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखा, फिर धीरे से थम्स अप का इशारा किया। यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। मैक्रो का बोलना जारी था और अब मेलोनी भी मैक्रो की बातें सुनने के लिए उनकी तरफ थोड़ा और झुक गई। फिर मेलोनी ने भी मैक्रो से कुछ कहा। इस दौरान दोनों ने अपना मुंह ढका हुआ था। दोनों जानते थे कि G7 समिट के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें नेताओं पर टिकी है। उनके हर मूवमेंट कैमरे में कैद हो रहे हैं। ऐसे में कोई उनके लिप मूवमेंट को रीड करके उनकी बातों का अंदाजा न लगा ले। शायद इसी वजह से दोनों ने अपने मुंह को ढक रखा था। इस पूरी बातचीत के दौरान मेलोनी ने 2 बार मैक्रो की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखा। दोनों नेता थोड़ी देर तक इसी अंदाज में बात करते हैं, फिर अपनी सीट पर सीधा बैठकर ट्रंप की बातें सुनने लगे। लेकिन इन दोनों की इस बातचीत और मेलोनी की इस रिएक्शन की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। चारों तरफ कयास लगने लगे कि मेलोनी ऐसे चौंकी क्यों। आखिर दोनों नेताओं में ऐसी कौन सी बात हुई? क्या ट्रंप का G7 समिट छोड़कर जाने की खबर की दोनों नेता चर्चा कर रहे थे? क्योंकि ट्रंप का समिट छोड़कर यूं जाना पूरी दुनिया को हैरान कर गया। इसके बाद ट्रंप ने जिस तरह ईरान को लेकर ट्वीट किए, उससे कयासों को और हवा मिली। बहरहाल मैक्रो और मेलोनी क्या बातें कर रहे थे ये तो उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, पर सोशल मीडिया को मुद्दा मिला और जैसा अक्सर होता है कयासों के दौर शुरू हो गए। तरह तरह के मीम्स बनने लगे, मजेदार कमेंट्स सोशल मीडिया पर छा गए। असल में मेलोनी अक्सर अपने अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उनके हर एक्शन रिएक्शन के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे होते हैं। हाल ही में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने घुटनों के बल बैठकर मेलोनी का स्वागत किया था। तब मेलोनी यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी कमेटी में हिस्सा लेने के लिए तिराना पहुंची थी। उस वक्त भी अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा के स्वागत करने का यह अंदाज काफी वायरल हुआ था। मेलोनी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं, तब भी वो काफी गर्मजोशी से मिलती हैं। दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखता है, इस पर भी खूब चर्चा होती है। पिछले साल 14 जून को नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली गए थे, तब मेलोनी ने उनके साथ एक 5 सेकंड का सेल्फी वीडियो बनाया था और फिर उसे ट्वीट कर लिखा था, हेलो दोस्तों, मेलोडी टीम की ओर से नमस्ते। तब मेलोनी का ये ट्वीट और उनका दिया मेलोडी नाम भी खूब वायरल हुआ था। इस बार भी मेलोनी का ये रिएक्शन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस बातचीत के दौरान यूं चौंकने के पीछे राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।